दुनिया में ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर पढ़ने का क्या मतलब रहता है। इससे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ को याद रखने लग जाए तो दुनिया में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको याद रखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे हमारा मेन टॉपिक है पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का हल निकल जाए तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, मगर फिर भी काफ़ी हद तक हम इसे कम कर सकते हैं, मगर पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप यूट्यूब और गूगल पे सर्च करोगे तो वो कई सारी टिप्स समझाएंगे, लेकिन ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए, ये 3 टिप्स इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि इसको यूज़ करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिज़ल्ट भी दोगुना मिलेगा। तो जो पहला पॉइंट है वो है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल्फ्रेडो पेरेटो ने इस दुनिया को एक प्रमुख सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल। इन्होंने ऐसा रूल दिया जो दुनिया की हर वस्तु में पाया जाता है। इन्होंने बताया कि 20% एफर्ट 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीज़ों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए विल्फ्रेडो पेरेटो बताते हैं कि दुनिया की 80% इनकम दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है। 80% टाइम हम 20% कपड़ों को ही पहनते हैं और इस दुनिया की 80% शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया के 20% भूमि पर उगता है। 80% बारिश केवल 20% बादलों से होती है। इस दुनिया की 80% इन्वेंशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट ने की है और इससे अमेजिंग फैक्ट हमारा 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है। और यही रूल आपकी पढ़ाई और आपके एग्जाम में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है। तो आज 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकालें और उनको पढ़ें और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती है। और जो आपने 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये जो बहुत कम है इससे बहुत अच्छे से पढ़ो और यही हमारी पहली टिप्स है, स्टडी लेस स्टडी गुड। दोस्तों, मैंने भी ये बहुत बार गलती की है कि जितना पढ़ना होता है और उससे हम कहीं ज़्यादा पढ़ लेते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो हम याद रखना चाहते हैं वो भी हम भूल जाते हैं। एग्ज़ाम में वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो आप इस रूल को वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ता है, वहीं दूसरा स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ता है। तो जो 2 घंटे पढ़ता है वो 4 घंटे पढ़ने वाले से ज़्यादा आउटकम दे पाएगा। जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। पहला, सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेशन सबसे हाई होती है और सुबह के टाइम पे जो हमारी कंसंट्रेशन होती है शायद वो पूरे दिन आपको मिल पाएगी। और सेकंड बेनिफिट ये है कि सुबह जल्दी उठने का, कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इन्वायरमेंट में एक अलग ही साइलेंस होती है और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटे पढ़िए और उसके बाद आप पूरा दिन में मुश्किल से 1 घंटा भी पढ़ लीजिए, तो ये बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो 2 से 3 घंटों की मेन पढ़ाई होती है कंसंट्रेशन के साथ, वही मेन पढ़ाई होती है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी सुबह उठकर पढ़ने को कहा है। और ना सिर्फ मोदी जी ने, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, आयुर्वेदा में भी यही बात कही गई है कि सुबह के टाइम हमारा ब्रेन से ज़्यादा एक्टिव होता है और उस समय हम दिमाग में जो कुछ भी डालते हैं वो पूरी तरीके से छप जाता है। और यही हमारा दूसरा पॉइंट था। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि आप सबको ये पॉइंट पता है, फिर भी हर कोई इसे इग्नोर करता है और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग हैं जो पढ़ाई के बीच में ज़रा सा भी रेस्ट नहीं लेते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेस्ट ले लेते हैं। और इस बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी रेस्ट लेने में निकल जाती है और एंड में वो खुद रेस्ट इन पीस बन जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये आपको कोई नहीं बताने वाला। ये आप खुद से करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है और आपको पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आप ही तय करेंगे। क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंस आप अपनी पढ़ाई को देते हैं, अगर उतनी इम्पोर्टेंस आप अगर अपने रेस्ट को देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और पढ़ाई में भी आप
अव्वल हो पाओगे। हम एक दिन में जागते भी हैं और सोते भी हैं, तो उसी तरीके से आप काम कर रहे हो तो बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। और ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर एक बार आपका पढ़ाई में मन लग गया तो लगातार पढ़े जा रहे हो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा रेस्ट लेने के बाद भी। जब एक बार पढ़ाई पे मन लग जाता है तो हम इतना पढ़ते हैं कि हम अपने दिमाग को ही पूरी तरीके से भुला देते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि फिर से पढ़ने का मन ही नहीं करता। आपने पढ़ना शुरू किया और आपका मन लगा, थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं और पढ़ सकता हूँ, तो उसी फीलिंग को बनाए रखें और रेस्ट लें और दोबारा उसी फीलिंग के साथ पढ़ाई शुरू करें। अगर आप चाहे तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको जो भी काम करना है उसे आप 25-25 मिनट के 4 हिस्सों में बांट दीजिए और हर एक 25 मिनट के ब्लॉक में 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे वो आपको अच्छे से याद रहेगा और आप काफ़ी लंबे समय तक बैठ कर कंटिन्यूसली पढ़ पाओगे। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, वो भी इफ़ेक्टिवली। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो और अपनी पढ़ाई में हेल्प पा सकते हो। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो, टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।